नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शकों के एक नए अध्ययन में ये जांच किया गया कि 9 दिन के आहार और भार प्रशिक्षण के साथ मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है तथा इसमें 3 प्रमुख प्रश्न पूछा गया है। एक, क्या प्रोटीन का स्रोत पादप आधारित या पशु आधारित मांसपेशी की वृद्धि को प्रभावित करता है। 2, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि प्रोटीन का सेवन पूरे दिन में समान रूप से किया जाए। 3, और क्या प्रतिदिन मध्यम किंतु पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन इन परिणामों को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार तीनों प्रश्न का उत्तर नहीं नहीं नहीं। ये परिणाम मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। जी हाँ, लंबे समय से एक धारणा रही है या जिसे आप वर्तमान हॉटोधर्मिता कह सकते हो कि पशु आधारित प्रोटीन बेहतर होता है, खासकर जब मांसपेशियों का निर्माण की बात आती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना-चैपेल में स्वास्थ्य और काइनेसिनोलॉजी की प्रोफेसर निकोलस बार्ट ने कहा, जिन्होंने पूर्व स्नातक छात्रों एड्रयू अस्कोप के साथ अध्ययन का नेतृत्व किया। यह विश्वास पिछले शोध पर आधारित था जहां दिखाया गया कि पशु प्रोटीन का एक एकल भोजन शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को अधिक उत्तेजित करता रहता है, और इसीलिए इन पिछले अध्ययन के आधार पर हमारी सामान्य परिकल्पना ये थी कि पशु आधारित खाने का पैटर्न मांसपेशियों के निर्माण की प्रतिक्रिया को समर्थन करने में अधिक प्रभावी होगा, बार्ड ने कहा। लेकिन बार्ड ने यह भी कहा कि एक बार भोजन करने के बाद लिए गए माप समय के साथ संतुलित शाकाहारी आहार के सेवन की प्रभावों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। पिछले एक क्लिनिकल ट्रायल में प्रयोगशाला में तैयार किए गए आहार खाने वाली और 10 सप्ताह तक वेट ट्रेनिंग करने वाली शाकाहारी और सर्वाहारी लोगों में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया को देखा गया था, और उस अध्ययन में समय के साथ मांसपेशियों की प्रोटीन संश्लेषण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया। हालांकि उस अध्ययन में स्वयंसेवकों ने प्रतिदिन शरीर का वजन के प्रति किलोग्राम 1.6 से 1.8 ग्राम प्रोटीन का सेवन किया, जो मांसपेशियों का प्रोटीन संश्लेषण को अधिकतम करने और वेट लिफ्टिंग के साथ बड़ी मांसपेशियों का निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इसने शाकाहारी आहार पर रहने वाली को उनके पौधे का प्रोटीन का बड़ा हिस्सा सप्लीमेंट्स में दिया गया, जो कि शाकाहारी लोगों के सामान्य खाने के तरीका का यथार्थवादी पुनर्निर्माण नहीं है। बार्ड और उनके सहकर्मी ये जानना चाहते था कि क्या सिर्फ एक बार भोजन करने या सीमित स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त करने का बजाय शाकाहारी या मांस आधारित संपूर्ण खाद्य पदार्थों की विविध आहार का नियमित सेवन समय के साथ मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। वो इस परिकल्पना का भी परीक्षण करना चाहते थे कि मांसपेशियों की वृद्धि को अधिकतम करने के लिए प्रतिदिन शरीर का वजन के प्रति किलोग्राम 1 से 1 और 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन का सीमा में मध्यम प्रोटीन का सेवन पूरा दिन समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।